नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत पंडराई। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरकश से दो जबरदस्त तीर छोड़े हैं, जिनमें से एक ब्रह्मास्त्र कैटेगरी का है जिसका निशाना अचूक होता है और दूसरा यूपी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, सभी के लिए ऊपर से नीचे तक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे राजनीतिक विरोधियों को एनकाउंटर स्टाइल में आगाह कर दिया है कि अगर किसी ने कोई भी चालाकी दिखाई तो नुकसान किसी एक का नहीं होगा, कोई नहीं बचेगा। बेहतर यही है कि मौका रहते सभी लोग सुधर जाएं। और ब्रह्मास्त्र तो वो कानून है जिसमें लव जिहाद के खिलाफ पहले के मुकाबले ज्यादा ही सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। शादी के लिए जबरन धर्मांतरण के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के नाम से मुहिम शुरू की थी, जिसकी बदौलत वो मौजूदा मुकाम तक पहुंचे हैं। और जब उस जगह पर खतरा मंडरा रहा है तो फिर से उसी मुहिम को और भी सख्त तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि लव जिहाद की मुहिम यूपी में हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से चलाई जाती थी। धीरे धीरे वो मुहिम अब कड़े कानून का रूप ले चुकी है। मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरखपुर के सांसद रहते योगी आदित्यनाथ ने मठ के दायित्वों से इतर अपने सामाजिक गतिविधियों के लिए हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया था, जो इतनी ताकतवर और असरदार हुई कि इलाके में उनका राजनीतिक दबदबा कायम हो गया और बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री भी बन गए। 5 साल सरकार चलाने के बाद सत्ता में वापसी भी कर ली, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घटिया प्रदर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ सवालों के घेरे में आ गए। वहीं चुनाव नतीजों के आते ही योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक विरोधी एक्टिव हो गए और कहते हैं कि उसे बीजेपी के अंदर से ही हवा दी जाने लगी। विरोध का मुखर स्वर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से सुनाई दिया और फिर दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से भी वैसे ही तौर तरीके दिखाई देने लगे। 2019 के आम चुनाव के पहले संघ और बीजेपी दोनों की तरफ से सवाल उठाए जाने लगे थे कि अगर मोदी और योगी के रहते अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना तो आखिर कब बनेगा। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूपी में योगी आदित्यनाथ को भी हिंदुत्व के कट्टर नेता के तौर पर समझा और समझाया जा रहा था। बहरहाल अब तो मंदिर भी बन चुका है। देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि अगर यूपी की कमान उनके हाथ से छूटी तो सरकार और संगठन में फर्क समझाने वाले भी उस स्थिति में नहीं रहेंगे। अगर सरकार की कमान उनके हाथ में नहीं रही तो संगठन कुछ नहीं कर पाएगा। सावधानी हटी नहीं कि समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी और नीतीश कुमार बिहार में जंगल राज के नाम पर लोगों को डराते रहते हैं और यहाँ योगी आदित्यनाथ के निशाने पर उनके बीजेपी में राजनीतिक विरोधी है। खैर, अब देखना ये होगा कि यूपी के नए धर्मांतरण कानून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कितनी ताकत मिलेगी। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।